नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर अखिलेश यादव ने क्या कह दी बड़ी बात, और बात होगी पुलिस के किस कारनामे पर अखिलेश यादव ने किया सायराना तंज। फिर बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितने लोग एक दिन में रामलला के कर सकेंगे दर्शन, और खबरनामे के अंत में जानेंगे यूपी के किन भाजपा नेताओं को एमपी और राजस्थान में मिली बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बसपा सांसद दानिश अली के अगले ठिकाने को लेकर चर्चाएं तेज। सनातन विरोधियों पर भड़की बसपा सांसद ने कांग्रेस को लेकर क्या कह दिया। अयोध्या में वॉलंटियर बनेंगे विद्यार्थी, ड्रेस के साथ मानदेय भी मिलेगा। लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर घोटाले में दोषियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार की दावेदारी को लेकर किसने कही बड़ी बात। सीतापुर में जगह जगह निकाले गए जुलूस से मोहम्मदी शोभा यात्रा निकालकर गणेश प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। सीतापुर पहुंचे विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता ने क्या कह दी बड़ी बात। लखीमपुर में जगह जगह निकाले गए जुलूस से मोहम्मदी मजहबी झंडे के साथ लहराया तिरंगा। आज के खबरनामे की शुरुआत करते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम पद की दावेदारी पर क्या कहा। अपने चुनावी दौरे पर एमपी के रीवा पहुंचे अखिलेश यादव ने अपनी पीएम पद की दावेदारी का तो जवाब दिया ही, साथ ही भाजपा और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। पीएम पद की दावेदारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो यूपी में आ जाए। सपा मुखिया ने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो यूपी में क्यों आए प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। बसपा सांसद दानिश अली लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ हुए विवाद के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक चर्चा यह भी है कि दानिश अली बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। रमेश बिधूड़ी से विवाद के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब दानिश अली से मिलने उनके घर पहुंचे तो इस चर्चा को मानो पंख लग गए। अब यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी दानिश अली से मुलाकात की है। अजय राय ने इसी मुलाकात की तस्वीरें भी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट की शेयर की हैं। चर्चा है कि कांग्रेस दानिश अली के बहाने अल्पसंख्यकों को दोबारा अपने साथ लाने की कोशिश में है। कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ने के सवाल पर दानिश अली का यह कहना, राहुल गांधी ने क्या पाप कर दिया जो दानिश अली के साथ संवेदना प्रकट करने आ गए, 2 मिनट बैठकर चले गए। दानिश अली का यह वक्तव्य भी इन चर्चाओं को मजबूत कर रहा है कि दानिश अली का अगला ठिकाना कांग्रेस हो सकती है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी कह चुके हैं कि अगर दानिश अली कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो कांग्रेस में उनका स्वागत है। मेरठ पुलिस के कारनामे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का सायराना अंदाज सामने आया है। सपा मुखिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, पहले खुद ही रखकर फिर करते हैं बरामद, झूठी है इनकी दबिश और झूठी है हिरासत। यह मामला मेरठ जिले के खरखौंदा थाने इलाके का है, जहां पर 2 पुलिसकर्मी एक शिक्षक को अवैध असलहा रखने के जुर्म में पकड़ लाए थे। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो पता चला कि शिक्षक की बाइक में असलहा खुद पुलिसकर्मियों ने रखा था। इस मामले का खुलासा होने के बाद जिले से लेकर शासन तक हड़कंप मचा हुआ है। अयोध्या का श्री राम मंदिर अपने भव्य स्वरूप में लगभग आकार ले चुका है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी लगभग तय है। इसके मुताबिक अगले साल 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक 26 जनवरी से राम मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में बरसों बरस से रामलला के दर्शन का इंतजार कर रहे राम भक्तों में इस बात को लेकर बड़ी जिज्ञासा है कि दर्शन कैसे होंगे। ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक एक दिन में करीब 75,000 लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। एक श्रद्धालु को दर्शन करने के लिए करीब 15 से 20 सेकंड का समय मिल सकेगा। देश में इतने दिनों सनातन धर्म के पक्ष और विपक्ष में टिप्पणियों का बाजार गर्म है। खासतौर पर राजनीतिक दलों में तो नित नए बयानों की होड़ मची हुई है। अब सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध बसपा ने मोर्चा खोल दिया है। बसपा सांसद मलूक नागर ने कहा कि जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है वह गलत है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उसका कोई घटक दल सनातन के खिलाफ न बोले।
किसी को भी किसी दूसरे की जाति और धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। दरअसल सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वह होता नहीं है। कहावत काम करती है। बसपा फिलहाल इंडिया गठबंधन से बाहर है। इसकी कांग्रेस से मेल मिलाप की चर्चाएं हवा में तैर रही हैं। बताया जाता है बसपा के इंडिया में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी कुछ असहज महसूस कर रही है। शायद यही वजह है कि बसपा सांसद ने सीधे कांग्रेस का नाम न लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधा है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की सारी तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि तय है, इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी सहित हजारों वीवीआईपी और वीआईपी बड़े बड़े संत महंत और गणमान्य अयोध्या पहुंचेंगे। इसे लेकर भी बड़ी तैयारी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था संभालने के लिए 100 से अधिक विद्यार्थियों को वॉलंटियर बनाया जाएगा। नियुक्त के लिए इनका इंटरव्यू होगा और फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा। यही नहीं, इस कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और मानदेय भी दिया जाएगा। ये वॉलंटियर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर आगामी 2 महीने तक सुबह से शाम में 2 शिफ्टों की ड्यूटी करेंगे। इन्हें अयोध्या के अलग अलग मार्गों पर श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए लगाया जाएगा। यह सारी तैयारी अयोध्या नगर निगम की ओर से की जाएगी। इसमें अयोध्या से बाहर जिलों के भी विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद इन विद्यार्थियों को पहचान के लिए ड्रेस और आई कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में हुए जमीन घोटाले की। डिफेंस कॉरिडोर में हुए जमीन घोटाले पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। बता दें, डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ को भटगांव का चयन हुआ तो वहां की जमीन अचानक बेसकीमती हो गई। इसे देखते हुए सक्रिय हुए भूमाफियाओं ने किसानों से सस्ते में जमीन खरीद ली। हैरान करने वाला यह मामला कि जमीनें असंक्रमणीय श्रेणी की यानी पट्टे की थी, जिन्हें बेचा नहीं जा सकता था। बावजूद इन्हें संक्रमणीय कराकर बेच दिया गया। इससे भी बड़ा खेल सामने आया कि जिन लोगों को पट्टा आवंटी बताया गया उनकी काफी समय पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनके वारिसों के नाम अनुबंध पत्र तैयार कराकर वरासत के आधार पर जमीन बेच दी गई है। सरकार द्वारा इस भूमि का अधिग्रहण करने के बाद भूमाफिया ने अपनी खरीद से कई गुना अधिक मुआवजा ले लिया है। मुआवजा लेने वालों में नेताओं से लेकर तमाम अफसर और सरकारी कर्मचारी तक फंसते नजर आ रहे हैं। इसी तरह का घोटाला डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित अन्य जमीनों में भी होने का बात सामने आ रही है। ऐसे ही एक मामले में सरोजनी नगर तहसील के सभी कर्मचारी एक साथ स्थानांतरित किए जा चुके हैं। डीएम ने कमेटी गठित कर सीडीओ की जांच सौंपी थी। सीडीओ ने अपनी रिपोर्ट डीएम को भेजी, जिसे डीएम ने मंडलायुक्त को भेज दिया है। बताते हैं, इस रिपोर्ट में तहसील के कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है, लेकिन अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। अब घोटालेबाजों से रिकवरी की बात कही जा रही है। आजकल सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो या रील बनाने वालों की भरमार है, जिसे देखो अपने अंदाज में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। एक ऐसी ही रील पोस्ट करने के मामले में यूपी पुलिस के सिपाही पर कार्रवाई की गाज गिर गई है। सिपाही की रील सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। रायबरेली जिले के जगतपुर कोतवाली में तैनात सिपाही नागेंद्र चौहान ने वर्दी पहनकर रील बनाई थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। जिसकी सूचना एसपी अशोक प्रियदर्शी तक पहुंची तो उन्होंने सिपाही को निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी सीट से दावेदारी करेंगे या नहीं, इसे लेकर काफी समय से अटकलों का बाजार गर्म है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की मौजूदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें परास्त किया था। उस समय राहुल गांधी ने अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था, जहां से वह जीतकर सांसद बने थे। उसी समय से राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। सांसद प्रतिनिधि ने कहा है कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के लिए दोनों जगह अच्छा माहौल है। जनता के अंदर से भावना है कि कांग्रेस जीतेगी। सांसद प्रतिनिधि ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को बंद किए जाने के मामले में भाजपा को घेरते हुए कहा कि यह अस्पताल कई दशकों पुराना है, यह जनहित में चल रहा था, इसे जनता की मांग पर बनाया गया था। लोकसभा में जनता इसका जवाब देगी। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर शहर के लालबाग पार्क में चल रहे गणेश महोत्सव में महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य यजमान के रूप में जिले में उपभोक्ता फोरम के मुख्य न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने लालबाग के राजा की आरती उतारी। इस अवसर पर मुख्य यजमान सहित जिला के बार पूर्व महासचिव गिरीश मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता का महोत्सव कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए कमेटी अध्यक्ष पालू रस्तोगी, गप्पू रस्तोगी, लालता रस्तोगी,
पुन्ना रस्तोगी, अजय जाधव, सुधीर पांडे ने स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया। सिधौली के कस्बा बाड़ी में बुधवार की रात 12 रबी उल अव्वल के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी के जलसे का आयोजन किया गया। जलसे का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हाफिज व कारी जफरुल हसन ने किया। जलसे को मौलाना इकबाल ने खिताब किया। इस अवसर पर मदरसे के बच्चों ने नबी की शान में नात खवानी पेश की। देर रात तक चले इस जलसे में मदरसे के अनीस सिद्दीकी, मौलवी सैयद अहमद, कमरुज्जमा, फजल अहमद, सगीर अहमद, जमाल अहमद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जुड़ौरा, कस्बा मास्टरबाग और कसमंडा में 12 वफात के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान सैकड़ों लोग हाथों में अपने मजहब का झंडा लेकर डीजे बजाते हुए चल रहे थे। जुलूस के समापन में मिलाद पढ़कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रधान मोहम्मद आमिर, गुड्डू और इमरान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए कमलापुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, एसएसआई शिव प्रसाद पांडे और कमलापुर कस्बा चौकी प्रभारी अतुल कुमार शुक्ला में दल बल के साथ मौजूद रहे। इमलिया सुल्तानपुर कस्बे में बड़ी धूमधाम से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने लंगर का इंतजाम किया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से इमलिया सुल्तानपुर के थाना प्रभारी अरविंद कुमार कटियार में पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। सोशल क्लब परिवार सीतापुर और वैश्य समाज द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ गणेश महोत्सव मनाया गया। सोशल क्लब अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वैश्य समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष और डिग्री कॉलेज प्रबंधक बबीता शंकर गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर गणपति की पूजा अर्चना की। पूजा आरती के साथ कार्यक्रम में डांडिया नृत्य भी आयोजित किया गया। इस दौरान अनीता गुप्ता, कंचन, नीति, स्वाति, लक्ष्मी रस्तोगी, अनीता खैतान, रचना खैतान, प्रभात खैतान, कामिनी अग्रवाल, ज्योति गुप्ता, संजू पूजा, सोमना मिश्रा, उषा अग्रवाल, ऐश्वर्या, प्रियंका शंकर गुप्ता, उन्नति, वैशाली आदि मौजूद रहे। मोहाली तहसील के पिसावा कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक बिजली विभाग की टीम कई गाड़ियों के साथ कस्बे में पहुंच गई। बिजली विभाग द्वारा छापेमारी की सूचना मिलते ही कस्बे की कई दुकानें बंद होने और बिजली की चोरी कर रहे लोग आनन फानन में अपने तारों को खींचने में जुट गए। इस छापेमारी के दौरान विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार गुप्ता, एसडीओ मिश्रिक शैलेंद्र पांडे, नवीन भास्कर, अवर अभियंता पिसावा सुनील कनौजिया, अवर अभियंता मिश्रिक सुमित कुमार, अवर अभियंता नैमिषारण अलंकृत मिश्रा व विजिलेंस टीम के जेई अभिनव शुक्ला की संयुक्त टीम ने पिसावा कस्बे में बिजली चोरी व मीटर से संबंधित छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 8 उपभोक्ता अधिक लोड की श्रेणी वाले मिले। वहीं दूसरी तरफ 12 उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल रूप में इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। साथ ही 4 उपभोक्ता ऐसे मिले जो मीटर के पहले बाईपास के सहारे बिजली चोरी कर रहे थे। अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि पिसावा फीडर पर प्रतिमाह 1 करोड़ 22 लाख रुपए की हानि विभाग को हो रही है। इस मौके पर विभाग के पंकज वर्मा, दिनेश, मदन, पप्पू, राम सिंह, अजीत आदि मौजूद रहे। सीतापुर के आरएमपी इंटर कॉलेज में आयोजित जनपदीय खो खो प्रतियोगिता के 14 वर्षीय बालिका वर्ग में श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियन पुरवा ने सिल्वर मेडल हासिल कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सिधौली कोतवाली परिसर में सीओ शोभित कुमार ने पीस कमेटी की बैठक की। इसमें कोई भी नई परंपरा न डालने की हिदायत दी गई। आगामी 2 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा झंडा निकाला जाता है, जिसको लेकर आयोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजेश राय, प्रधान अमान खान, सुहेल अंसारी, प्रधान रघुवीर यादव, शानू, उबैद अंसारी, जियाउल हक, फजल अहमद, जमाल अहमद, नफीस सिद्दीकी, सैयद मौलवी सगीर खान आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा में संकट मोचन हनुमान मंदिर पर स्थापित गणेश पंडाल की प्रतिमा का धूमधाम के साथ चहलारी घाट पर घाघरा नदी में विसर्जन किया गया। इस मौके पर गणेश महोत्सव आयोजन समिति के लोगों के साथ क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। आदर्श कोटेदार और उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन की सीतापुर इकाई द्वारा 29 सितंबर को कोटेदार जन जागरण रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिला इकाई अध्यक्ष अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान को देखते हुए यह रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। इस दौरान तरीनपुर स्थित आशियाना गेस्ट हाउस में कोटेदार और उपभोक्ताओं की मांगों को लेकर सभा का आयोजन किया जाएगा। सीतापुर में गुरुवार को जुलूस मोहम्मदी का 56वां जुलूस बहुत ही एहतराम और अकीदत से निकाला गया। जुलूस परंपरा अनुसार अपने तय रास्तों से होता हुआ कजियारा चौराहे पर आकर एक जलसे में तब्दील हो गया। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने नबी की शान में जोरदार नारे बुलंद किए। पूरी फिजा नारे तकबीर की सदाओं की गूंज उठी। सैकड़ों की तादाद में अंजुमने जुलूस में शामिल हुई।
घोड़े, ऊंट, ठेले, चौपहिया और दुपहिया वाहनों पर सवार होकर लोगों ने नाते पढ़ी। वहीं जुलूस में पैदल निकले लोगों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। खासकर युवाओं में जुलूस को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कजियारा पर सभा के दौरान मोहम्मद साहब के जीवन पर तकरीर की गई। जुलूस का नेतृत्व मरकजी कमेटी के सदर अब्दुल कयूम अंसारी, जनरल सेक्रेटरी इकबाल अहमद, सेक्रेटरी मसूद आलम अंसारी, कारी सलाहुद्दीन, सेक्रेटरी सरताज खां कर रहे थे। जुलूस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सभासद प्रतिनिधि मोहम्मद सलीम अड्डू, पूर्व सभासद समीम बेग, नवाब मोहम्मद नबी मुल्हे ने संभाली। जुलूस कजियारे चौराहे से होता हुआ मोहम्मद शेख सराय, पटिया, मिर्दही टोला, मन्नी चौराहा, मुंशीगंज चौराहा, रामलीला मैदान, तरीनपुर ईदगाह होकर वापस कजियारे चौराहे पर पहुंचा। जुलूस के दौरान कानूनी सलाहकार अकील अंकल, कोषाध्यक्ष जावेद रहमान, अनीश मिश्रा, निहाल आफ्ताब, मोनिस कारी, मोहम्मद असद, फिरोज अख्तर, अकीरुर रहमान, आफ्ताब अंसारी, अयाज अहमद समेत तमाम अन्य लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खैराबाद ब्लॉक के नेपालापुर में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीपीआरओ मनोज कुमार और विशिष्ट अतिथि देहात कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार ने नेपालापुर चौराहा स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इसके बाद अमृत कलश में मिट्टी एकत्र की गई। इसके बाद सभी लोग पंचायत भवन पहुंचे, जहां पर भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम अध्यक्ष और प्रधान प्रतिनिधि आशीष अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन डॉक्टर संदीप यादव ने किया। कार्यक्रम में मोनू मिश्रा, पंचायत सहायक राजवीर सिंह यादव, रामधारी श्यामलाल और शिव प्रसाद, लल्लन संजय राजवंशी, प्रधान जलालुद्दीन, प्रधान शर्मा आदि मौजूद रहे। भाजपा के बेहटा मंडल की सत्यापन बैठक ब्लॉक सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने संबोधित किया तथा बैठक की अध्यक्षता बेहटा मंडल प्रभारी और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने की। इस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। बैठक के अंत में मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस बैठक में मंडल कार्यकारिणी सहित सभी शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। रेउसा के सिरसा गांव में बुखार पीड़ित किशोरी की बुधवार को सांसें थमने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा। गुरुवार को रेउसा सीएससी से सिरसा पहुंची टीम ने कैंप लगाकर 52 मरीजों की बुखार की जांच की, जो निगेटिव मिली, और 148 लोगों को दवाओं का वितरण किया। स्वास्थ्य टीम में एलटी उपेंद्र वर्मा और बीएसडब्ल्यू अवनीश मिश्रा आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत कान्हा मऊ निवासी राजेश कुमारी पत्नी स्वर्गीय सुरेश तिवारी ने प्रधान पति मनोज तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री डीएम और एसडीएम सिधौली को शिकायत भेजी है। राजेश कुमारी ने प्रधान पति पर 2 आम के पेड़ जबरिया कटवा देने और अपनी जमीन पर 2 लोगों को अवैध कब्जा करा लेने का आरोप लगाया है। राजकुमारी ने अवैध कब्जा कराने के बदले प्रधान पति पर 6 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। राजेश कुमारी ने प्रार्थना पत्र में प्रधान प्रतिनिधि मनोज तिवारी को माफिया व दबंग के साथ कमलापुर थाने का हिस्ट्री शीटर होने का भी आरोप लगाया है। सीतापुर के मिश्रिक कस्बे में 12 वफात के अवसर पर जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग हाथों में मजहबी झंडा लेकर जुलूस में शामिल हुए। इस जुलूस का नेतृत्व सभासद अब्दुल जब्बार ने किया। यह जुलूस पुरानी बाजार मोहल्ला थोक से चलकर स्टेशन रोड तहसील चौराहा होते हुए समाप्त हुआ। समापन पर मिल्लत पढ़कर प्रसाद बांटा गया। जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बा इंचार्ज रत्नेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। इस मौके पर मौलवी आलम, मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद कामिल, इकबाल मुन्ना आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद में गणेश महोत्सव समिति द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा का शोभा यात्रा के साथ चंदौली घाट पर विसर्जन किया गया। इस दौरान सैकड़ों भक्त गणपत के जयकारे लगाते नजर आए। शोभा यात्रा सुबह आरती और हवन के बाद रामकुंड चौराहा, बस स्टैंड, चिकमंडी, संकटा देवी मंदिर और बजाजा रोड होते हुए चंदौली घाट पहुंची, जहां प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष रितेश रस्तोगी, प्रेम कटियार तथा अन्य भक्तगण मौजूद रहे। रेउसा कस्बे में जला हुआ बिजली का ट्रांसफार्मर 4 दिनों बाद भी नहीं बदला गया, जिसमें लगभग 300 घरों की विद्युत आपूर्ति बाधित है।
रेउसा मुख्य चौराहे सहित नई बस्ती के लगभग 300 घरों का बिजली आपूर्ति करने वाला ट्रांसफार्मर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास रखा हुआ है, बीते 4 दिनों से खराब है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उपकेंद्र रेउसा के जेई फोन नहीं उठाते हैं। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नेवादा के सुप्रसिद्ध मारुत नंदन आश्रम पर बूथ सशक्तिकरण अभियान हेतु भाजपा की मंडल कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर अजय भार्गव और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख सिधौली राम बक्स रावत रहे। इस दौरान दोनों अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन जिला महामंत्री रूपेश उपाध्याय ने किया। इस मौके पर ऋषि मिश्रा, अशोक मिश्रा, अमर सिंह, विपिन तिवारी, उपेंद्र अवस्थी और प्रताप यादव सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मंडल अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। सीतापुर के जिला भाजपा कार्यालय में आज जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला से पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, एमएलसी अवनीश सिंह पटेल और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भाजपा के वर्तमान और आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। विश्व में मरकजी कमेटी द्वारा जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस शाही मस्जिद से कमेटी सदर अयूब कुरैशी की अगुवाई में कंकर वाली शाही मस्जिद से शुरू होकर अपने पारंपरिक रास्तों से होता हुआ वापस कंकर वाली शाही मस्जिद पहुंचकर समाप्त हुआ। इसके बाद जुलूस में शामिल होने वाले अंजुमनों व मस्जिद की सजावट तथा नुमाइश लगाने वालों को पुरस्कार देकर कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। जुलूस में ऊंट, घोड़ों सहित चौपहिया और दोपहिया वाहन शामिल रहे, जिन पर सवार मुस्लिम समाज के लोग हाथों में झंडे लेकर नारे लगाते नजर आए। जुलूस में शाहिद एडवोकेट कयूम कुरैशी, महबूब अली, हाफिज जमीर, मौलाना फैजान कादरी, सब्बीर नेता और आशीष गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह दल बल के साथ मौजूद रहे। गुरुवार को अवकाश होने के बाद भी सीतापुर के बिजली अफसरों की धड़कनें बढ़ी रही। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता लखनऊ जोन राजीव कुमार सिंह का सीतापुर दौरा उसकी वजह रहा। अपने दौरे में मुख्य अभियंता शहर से सटे भवानीपुर पावर हाउस पहुंचे और वहां से की जा रही विद्युत आपूर्ति और उसमें आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मुख्य अभियंता ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए सितंबर महीने के लिए तय लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्य अभियंता ने 5 किलोवाट से ऊपर खपत वाले विद्युत बकायेदारों पर सख्ती का कर वसूली करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर उपभोक्ता समय से बिल नहीं जमा करते हैं तो उनका कनेक्शन काट दिया जाए। इस अवसर पर सीतापुर के अधीक्षण अभियंता नंदलाल, खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता रितेश आनंद, एसडीओ भवानीपुर हिमांशु पटेल, एसडीओ नगर रवि प्रकाश गौतम और एसडीओ एलिया आईबी मौर्य सहित अन्य अवर अभियंता व कर्मी मौजूद रहे। लालबाग में चल रहे सार्वजनिक गणेश महोत्सव में लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। गाजे बाजे के साथ बप्पा की प्रतिमा का भ्रमण कर देर रात नमिशान में विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा में समिति अध्यक्ष पालू रस्तोगी, गप्पू रस्तोगी, लालता रस्तोगी, अजय जाधव, सोनू के अलावा सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु शामिल रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में समाज सेवी संस्था नौ दिशा व INO द्वारा संयुक्त रूप से किशोरी जागरूकता के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य और विभिन्न योग क्रियाओं के बारे में छात्राओं को जानकारी दी गई। योगविद डॉक्टर शालू गुप्ता ने छात्राओं को स्वास्थ्य समस्याओं और योग आसनों के बारे में बताया। कार्यक्रम में बालिकाओं को त्वचा व बालों से संबंधित टिप्स भी दिए गए। INO सदस्य अंजुल जलोटा, शालिनी भल्ला तथा नौ दिशा अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता, शालू मलिक, अरुणा और नीतू उपस्थित रही। अटेवा पेंशन बचाओ मंच लखीमपुर के जिला संयोजक विश्वनाथ मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में 1 अक्टूबर को आयोजित पेंशन शंखनाद महारैली की जानकारी दी। यह प्रेस वार्ता शहर के गुरु नानक इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें लखीमपुर से 200-2000 से अधिक तथा देश भर से कई लाख शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी शामिल होंगे। रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन बहाली एवं निजीकरण की समाप्ति की मांग की जाएगी। जिला रैली प्रभारी डॉक्टर कमल किशोर मौर्य ने लखीमपुर से दिल्ली जाने की तैयारियों के बारे में बताया। इस दौरान मनोज वर्मा, राजेश पांडे, संतोष वर्मा, ओम प्रकाश, डॉक्टर अनिल वर्मा, दीपक वर्मा, सुरेंद्र मौर्य, सतीश वर्मा, डॉली वर्मा, नीलम, बलवीर यादव, लक्ष्मी नारायण दीक्षित, आशीष प्रताप श्रीवास्तव, अमित शुक्ला और फरमान अली सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के तमाम प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। लखीमपुर में AKC ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नई हुंडई i20
फेस लिफ्ट कार का अनावरण मुख्य अतिथि के रूप में एसबीआई के मुख्य प्रबंधक परीक्षित कटियार ने किया। एकेसी ग्रुप के चेयरमैन अशोक अग्रवाल, डायरेक्टर अल्पित अग्रवाल एवं शिवम अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर नई i20 फेसलिफ्ट कार की खूबियों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में एकेसी हुंडई के ऑपरेशन हेड विनय सक्सेना, सेल्स हेड दिव्येश मिश्रा, सेल्स मैनेजर पंकज श्रीवास्तव एवं टीम के सभी सदस्य मौजूद रहे। लखीमपुर के मितौली कस्बे में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस धूमधाम से निकाला गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने मजहबी झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी लहराया। साथ ही पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन की खुशी में लोगों ने मिठाइयां बांटी। नूरी जामा मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी का शुरुआत की गई, जिसमें मदरसों के बच्चों व मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस पारंपरिक रास्तों से होता हुआ वापस नूरी जामा मस्जिद पहुंचकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर नूरी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अनवारुल हक कादरी, मस्जिद के इमाम हाफिज राशिद खान, महमूद अली, इंतजार खान, परवेज खान, हासी कयूम, गफ्फारी, सिकंदर सिद्दीकी, राजू सिद्दीकी, साजिद इदरीसी और इरफान बंजारा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में जिले में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर गांव में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की हकीकत जानने के लिए सदर विधायक योगेश वर्मा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह और डीपीआरओ सौम्यशील सिंह के साथ चंदपुरा, मुड़िया खेड़ा, रामपुर पहुंचे। इस दौरान पाया की सफाई कर्मी सीमा वर्मा और गैर हाजिर पाई गई। इस अवसर पर सीडीओ की नाराजगी और डीपीआरओ ने दोनों सफाई कर्मियों को निलंबित कर दिया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत मुड़िया खेड़ा में सड़क पर घूरा गोबर डालने वालों पर विधायक ने गहरी नाराजगी जताई है। निरीक्षण के दौरान एडीओ पंचायत अनिल मिश्रा, जिला कंसल्टेंट नंदकिशोर दीक्षित भी मौजूद रहे। लखीमपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान की तैयारियों को लेकर जनपद न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश ने बताया कि 2 अक्टूबर को स्वच्छता जागरूकता अभियान शीर्षक के अधीन प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिले के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद जनपद, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में स्वच्छता शीर्षक पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। बैठक में मौजूद एडीएम संजय कुमार सिंह ने डीआईओएस व बीएसए को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही एडीएम ने सूचना विभाग को इस अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया। बैठक में अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डीके सिंह ने आभार ज्ञापित किया। लखीमपुर के ईसानगर व खमरिया क्षेत्र में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला गया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। इस दौरान ईसानगर थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी व खमरिया थाना अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर रहे। दूसरी तरफ सिंगाही क्षेत्र में भी जुलूस मोहम्मदी के दौरान पूरी शांति और सद्भाव कायम रहा। मुस्लिम समाज के लोग हाथ में मजहबी झंडे के साथ तिरंगा थामे डीजे व साउंड के धुनों पर नारे लगाते नजर आए। मदरसा रिजविया नूरुल उलूम मस्जिद इमाम हाफिज फारूक ने हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस पारंपरिक रास्तों से होता हुआ भरौड़ा की तरफ कूच कर गया। सुरक्षा को लेकर थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, हल्का लेखपाल जगदीश प्रसाद पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। इस दौरान पूर्व चेयरमैन मोहम्मद कयूम, वाजिद हुसैन, आफाक हुसैन, मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद इसरार, रिफाकत खान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भाजपा के समर्थक ही नहीं, विरोधी भी जानते हैं और मानते हैं कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, बल्कि अपनी जीत की सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक देती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव की कमान संभालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक सहित यूपी से जुड़े कई मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को मैदान में उतार दिया गया है। यूपी में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, तो पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह राजस्थान की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों प्रांतों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की कई जनसभाएं प्रस्तावित हैं। एमपी में भाजपा की जन आशीर्वाद की यात्रा का कार्यक्रम है। इसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मंत्री बेबी रानी मौर्य भी शामिल होंगी। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एमपी में 10 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी और प्रदेश महामंत्री गोविंद शुक्ला को जयपुर भेजा गया है। यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण को राजस्थान के जयपुर में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर चुनावी व्यवस्थाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।